देखिए, आज जो है सबसे पहले मैं 9 क्लास इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जो हैं अपने इस नूतन विधि से मिल जाएं और मिलकर अपने पढ़ाई को जो है देखें। तो मैं पूर्व के दिन में आप लोगों को कबीर दास जी का पद बता रहा था। कबीर जी के जो पद हैं, कबीर यानी कबीर दास जी के विषय में मैंने बताया था, और इनके पद जो हैं, पद उसको जो है, और साखियां, इसके पद साखियां। तो मैंने बताया था साखियां और पद, ये दो चीज पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो है ये इसको बांटा है क में, क, और यहाँ कर दिया इसको ख, पद। तो पहले क के अंतर्गत मैंने पहला जो श्लोक है यानी दोहा है, उसको मैंने आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा आप लोगों को। यानी दोहा नंबर 1 हो चुका है। अब ये दोहा नंबर मैं जो है आप लोगों को उस दिन बताया था, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करान मुक्ता फल मुक्ता चुगैन अब पूरी अनंत निशान। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तिब्बत में मानसरोवर है। जैसे वहाँ मानसरोवर एक झील है। अभी आप लोगों को नया नया समाचार में आप लोग पढ़े होंगे, लद्दाख तिब्बत का जो क्षेत्र है भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में, वहाँ जो है चीन की सेना जो है अतिक्रमण कर ली थी। अब भारत के कूटनीतिक चाल कहिए या उसकी शक्ति कहिए या अंतर्राष्ट्रीय दबाव कहिए, जिसकी वजह से 2.5 किलोमीटर पीछे जो है कुछ जगहों पर चीन की सेना को हटना पड़ा है। हालांकि यहाँ मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, परंतु आप लोगों को बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि जो है मानसरोवर तिब्बत में है और वो बड़ी मीठा जल है, बड़ी पवित्र जल है, निर्मल जल है, और उसमें जो है हंस जो है कुलेल करते हैं। केली कराने का मतलब होता है वो लोग कुलेल करते हैं, यानी आमोद प्रमोद करते हैं। लेकिन यहाँ मानसरोवर से अर्थ केवल साधारण अर्थ में नहीं लेंगे आप। मैं उस दिन बताया था आप लोगों को कि शरीर रूपी जो आत्मा है वही मानसरोवर है। तो इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग कर रहे हैं। अब इसको तो बता चुके हैं कि किस तरह से आत्मा जो है सांसारिक प्रपंचों से छूट करके और परम तत्व में जब विलीन हो जाती है तो उसका आनंद के अलावा उसको किसी अन्य वस्तु की कोई इच्छा नहीं होती। अब पूरी अनंत में जाए। हालांकि साधारण अर्थ में लेंगे तो ये होगा कि मानसरोवर का जल इतना बढ़िया है जहाँ हंस कलोल करते हैं और मोती जैसे जल को चुगते हैं और अब उड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। ये तो साधारण अर्थ हो गया। लेकिन विशेष अर्थ में इसे जो है हम जानेंगे तो यह जो जीव है वो सुषुम्ना मार्ग से जब पहुंचकर शून्य शिखर पर अमृत से जो है लबालब भरे हुए कुंड में जब कलोल कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से जो है लूट रहा है या चुग रहा है, तो इस आनंद को छोड़कर अब वह अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। जिसे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, जिसे ईश्वर की सानिध्य प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति उस परमानंद को छोड़कर भला आप ही बताइए क्यों जाना चाहेगा। इसलिए जैसे यदि हमें कहीं मान लीजिए कि खाने के लिए छेना मिल जाए, बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन और भोजन मिल जाए, तो कौन सूखी रोटी खाने के लिए जाता है, कौन केवल जो है बिस्कुट खाने के लिए जाता है। इसका मतलब है कि हमें यदि अच्छी चीज मिल जाते हैं, उसी तरह से यह जीव को जब परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो अब यह जीव परम आनंद का अनुभव जो है करने लगता है और अब उसे छोड़कर वो कहीं जाना पसंद नहीं करता। मैंने जैसा बताया था कि जैसे माँ जान ने गोपियों के पास यही हुआ, वो परम आनंद का अनुभव कर चुकी हैं।
इसलिए वो योग का संदेश आप प्राप्त करना पसंद नहीं करती हैं। अब दूसरा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत हो। अब देखिए यहां करें प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत हो। इस जो साखी है, इस साखी में दूसरे साखी में जो है हमको जो है प्रेम के विषय में, प्रेम के महत्व के विषय में, प्रेम की पराकाष्ठा के विषय में बताया जा रहा है। चूंकि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी अब प्रेमी कौन प्रेमी है? प्रेमी ईश्वर है। ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ करके प्रेमी मिले न कोई, परंतु प्रेमी कोई मिल नहीं रहा है। और यानी प्रेमी की तलाश, प्रेम की तलाश, प्रेमी की तलाश जब संसार में किसी को है तो उसे जो है कोई सच्चा प्रेम करने वाला मिले न कोई, कोई नहीं मिल रहा है। और कबीर को यह पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्णतः वो विश्वस्त है कि प्रेमी को प्रेमी मिले। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाएंगे तो बिल्कुल सब विष अमृत हो। विष जो है अमृत हो। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाते हैं तो विष अमृत बन जाए। अब आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से विष अमृत बन जाता है जब प्रेमी के सानिध्य में व्यक्ति प्रेम करना शुरू करता है। जैसे आप मीराबाई का नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। गुजरात के रहने वाली मीराबाई, वहां बाल विवाह करने की प्रथा जो है उस समय थी। लेकिन मीरा ने तो कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, अपना जो है सब कुछ मान लिया था, प्रियतम मान लिया था। परंतु आप जानते हैं ना कि किस तरह से राणा सांगा के परिवार ने उसे विष दिया, परंतु क्या वो विष से उनकी मौत हुई? अर्थात प्रेमी को प्रेमी मिले, जब कृष्ण रूपी प्रेमी जिसको मिल जाए उसे जो है विष भी अमृत बन जाता है। तब अर्थात हम जितने व्यथित होते हैं, जितने दुखित होते हैं, जितने कष्ट में होते हैं, ये सारे दुख, सारी पीड़ा, सारे कष्ट हमारे हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसलिए अब देखिए 2-3 चीज आप लोगों को हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जब यह जीव परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेता है तो उस समय इसे जीवन मरण, सुख दुख, दिन रात, ईर्ष्या, मोह, काम, क्रोध कोई स्पर्श नहीं कर पाते। फिर इसका जो भी दुर्गुण है, यानी विश्व रूपी जो दुर्गुण है, उस गुण रूपी अमृत में बदल जाता है, परिणत हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कहा भी था कि अंग्रेजी में कहावत है, लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। और जहाँ ईश्वर है वहाँ भला आप बताइए कि वहाँ जो विष है वो भी अमृत क्यों नहीं बन जाएगा? जब उनके निमित्त मात्र से, जब उनके केवल एक दृष्टि मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से, जब बहुत बहुत दिग्गज, बड़े बड़े ओजस्वी, यशस्वी, बड़े बड़े डकैत भी यदि साधु बन चुके हैं तो ये कोई कठिन बात नहीं है। इसलिए और एक दोहा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन जब मैं गई तो मैं भी हो गई लाल।
यानी यहाँ अर्थ यह है कि यह आत्मा जब परमात्मा से मेल कर लेता है तो फिर यह आत्मा अब आत्मा नहीं रह जाता, अब यह आत्मा खुद उसमें जाकर परमात्मा बन जाता है। तो फिर न वहाँ तो विष जो है अमृत बनना ही बनना है। तो इस तरह से दूसरा जो साखी है उसका भी अर्थ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए तीसरा साखी के ओर बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमा। देखिए दुलीचा किसको कहते हैं अब जान लें आप लोग। हाथी उथी आप लोग देखे होंगे, अरे आगे सुन होता है उसको, पीछे पूछो। तो हाथी जो है के ऊपर उसको महावत कहते हैं। महावत जो हाथी को कंट्रोल जो है करता है, हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी को चलाता है, हाथी को सिखाता है। तो वहां जो है हाथी के पीठ के ऊपर, पीठ आप देखें वो बड़ी ऊंचाई पर होता है, उस पीठ के ऊपर एक दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है एक मोटा कपड़ा डाल दिया जाता है और उसी कपड़े के ऊपर जो है महावत या उसके साथ जो बैठे हुए लोग होते हैं बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? हाथी के पीठ पर बैठ जाते हैं। तो यहां इसमें बता रहे हैं कि ज्ञानी और ज्ञान दोनों को सावधान रहने की जरूरत है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन उस ज्ञान में घमंड की बू मत आने देना। क्योंकि यदि ज्ञान में घमंड आ जाए तो वही उद्धव बाबा की तरह उदंडता आ जाती है। इसलिए सहज दुलीचा डाल, यानी बिल्कुल अपने आप को विनम्र हो। क्योंकि आप जानते हैं बाबू कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। यदि आप ज्ञान से ही नहीं तो पशु के समान है, लेकिन ज्ञान में यदि आप दर्प घमंड आपको आ जाता है तो आप, चूंकि विद्या ददात विनयम, विद्या विनय को देती है। विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वा धनमाप्नोति और धना धर्म ततः शुभ। अब देखिए विद्या ददात विनयम, यदि उस ज्ञान में, उस विद्या में, उस योग में विनम्रता नहीं हो तो वह ज्ञान अब ज्ञान नहीं रह जाता। इसलिए यहां कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान की हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज दुलीचा डाल, अपने को कंट्रोल करके, अपना के संयमित रह करके उस हाथी पर चढ़ना। कभी कभी आप देखे होंगे बहुत लोग यदि कोई नया काम हो जाता है तो इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अपना आपा जो है वो खो देते हैं, और उसी आपा खोने में उनको जो है क्षतिग्रस्त होना पड़ता है, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। क्योंकि नया नया मोटरसाइकिल को ले लिया, बहुत खूब खुश हो गया, रफ्तार में चलाना शुरू किया, इतनी खुशी है कि आपा खो दिया, उससे में उसको धक्का लग गया और या तो मर गया या वो जो है किसी न किसी अंग से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। तो इतना भी हमें जो है ज्ञान को पाकर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि हमारे पास ज्ञान आए तो उसमें हमें झुक जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं जो फलदार वृक्ष होते हैं, फल आने के बाद उनकी डालियां क्या होती हैं? झुक जाती हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, लेकिन सहज दुलीचा डालिए, यानी अपने विनम्र, अपने जो है बिल्कुल स्वभाव को सरल बनाते हुए ऐसे दुलीचा, दुलीचा मतलब होता है ऊपर डालने वाला, डालकर चढ़िए। स्वान रूप संसार है, क्योंकि यह संसार बड़ा जो है, बड़ा संसार, बड़ा ही अजब किस्म का संसार है, और आप लोग जानते हैं कि किस तरह का संसार है। ये आपको एक, कुछ लोग कहेंगे पूरब की ओर चलो अच्छा होगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 पूरब की ओर तो चलो ही मत, पश्चिम की ओर चलो वो अच्छा होगा। जब आप पश्चिम चले तो ना कहीं मत जाओ, न पूरब जाओ न पश्चिम जाओ। एक मतलब क्या होगा कि जिस तरह से कुत्ते, चाहे उनके अनजान लोग आए अच्छे विचारों या बुरे विचारों, लेकिन सबको देखकर भूखने का काम करता है,
उसी तरह स्वान रूप संसार या संसार जो है वो कुत्तों की तरह है। काटे चाटे स्वान दो भात विपरीत, यदि काट दे तो भी दिक्कत, चाट दे तो भी दिक्कत। भूखन दे झक मारी, अरे यार कहते हैं, लोग कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता, हाथी चले बाजार कुत्ता लगे हजार। लेकिन क्या हाथी उन कुत्तों का कभी जो है प्रतिकार करता है? नहीं करता है। तो हाथी जो है अपने मस्ती में चला जाता है, उसे ऐसे छोटे मोटे कुत्तों की कोई परवाह। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति जब अपने ज्ञान के बल पर, यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग करके और इस दिशा में बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे करने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही है आलोचना करना। वो आपके किसी भी तरह से बड़ाई को देकर उनको चलने की भावना है और वो कुत्तों की तरह है। इसलिए ऐसे कुत्तों की परवाह न करते हुए अपने जो है पथ पर व्यक्ति को अग्रसर करना चाहिए। क्योंकि आप जब अच्छे काम करते हैं बहुत लोग आपका विरोध करते हैं। उन विरोधियों को समझें, ये विरोधी हमारे अच्छे काम पर जब विरोध करें तो खराब काम पर समर्थन करें, क्योंकि आप और गलत करें। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो ठीक है, आपने देखा हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ी, लेकिन सहज दुरीचा यानी विनम्र भाव से। और स्वान रूप संसार या संसार जो है आपको न आगे चलने देता है न पीछे चलने देता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भूखन दे झक मारो, भूखने दीजिए, फिर ये झक मारकर खुद आपके दास बन जाएंगे, आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। इसलिए ऐसे दुष्टों पर हमें ख्याल नहीं करना चाहिए। इस तरह से ठीक है, आज इतना ही, फिर दूसरे दिन अगली बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।